कोई कहता हिंदू खतरे में है, कोई कहता देश खतरे में है, कोई कहता मुसलमानों ने मार दिया, मुसलमान तुम्हारी बहन बेटी ने ले जाएंगे। अरे जितने भी बीजेपी के नेता हैं अपनी पोती परपोती और नातिन ने देख लो, सबने मोमडनों को तो बिहार रखनी है। वो उस बात पे एक भी ना बोल। लिस्ट दे दो मेरे साथ, लिस्ट है, सारी लिस्ट है बीजेपी के कौन कौन से नेता की लौंडिया कौन कौन से मुसलमानों को गई हुई हैं, सारी हमें पता है। तो इसका मतलब राजनीति कर रहे हो आप, मुस्लिम पर राजनीति कर रहे हो, हिंदू के नाम पर राजनीति कर रहे हो, पर राम के नाम पर राजनीति करी। अब एक मस्जिद के नाम पर राजनीति कर रहे हैं कि वो मस्जिद वो निकल आई है, मंदिर निकल आ रहा है, ये निकल आ रहा। भैया पहले ही कई करोड़ मंदिर हैं, आप बताओ। और मंदिर या भगवान हैं जहाँ भी, तो भैया भगवान भगवान की तरह से तो पूजा जाएगा। आप बताइए, आपने एजेंट बैठा रखे हैं वहाँ। हार किस लिए रही है? क्योंकि 2018 में 21 राज्यों में थी भारत के बीजेपी, 21 राज्यों में से 10 राज्य हार चुकी है, 11 राज्यों में फिलहाल है। और 11 राज्यों में से भी ये एमपी और हरियाणा ये 2 हार रही है। और 2024 में सरकार सेंटर में से जा रही है। इसलिए ये दंगे कराए जा रहे हैं। और दंगे का जो मोटिव होता है वो इसलिए होता है कि हिंदू मुस्लिम हो जाए। क्योंकि जो दंगे होते हैं वो मुस्लिम के साथ ही क्यों होते हैं, हिंदू हिंदू में तो होते नहीं है अभी दंगे। भाई हिंदू हिंदू में भी तो दंगे हो सकते हैं, हिंदू हिंदू में दंगे नहीं हो। तो दिल्ली के अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, कपिल मिश्रा के द्वारा दंगे कराए गए। और 25 साल से दिल्ली में बीजेपी आज तक आई नहीं है, और आने वाले 25 साल में भी नहीं आने वाली दिल्ली में। इसलिए दिल्ली के सीएम को पावरलेस सीएम बना दिया इन्होंने प्लानिंग के तहत में। और सारे मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दिल्ली में जीतने पर लगे रहे। उनको 2-3 बार तो विधानसभा में हरा दिया और फिर एमसीडी में हरा दिया इन्हें। तो इन्हें दिखाई देगा कि यहाँ दंगे होने के बाद भी हम जीत नहीं पाए। अब उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसको जीते हैं। अपने जो उनका जो गुजरात है, गुजरात को बड़ी मुश्किल से जीत पाएंगे। अन्य गुजरात में भी हार रहे थे। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश हार गए, उसके बाद ये दिल्ली हार गए। अब हरियाणा और मध्य प्रदेश में चुनाव है और राजस्थान में चुनाव है। तीनों के तीनों स्टेट बीजेपी हार रही है और सेंटर में भी हार रही है। हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। हिंदुओं की जनसंख्या यहाँ ज़्यादा है। यहाँ 78% 80% हिंदू है, बाकी 12-13% मोमडन है, बाकी और कास्ट हैं। आप बताइए, ये राजनीति नहीं तो और क्या है? जिस देश में 78-80% के करीब हिंदू हैं और सारा वर्चस्व हिंदुओं के हाथ में है, सारे संवैधानिक पद हिंदू के हाथ में हैं, सारे प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू और सारी फोर्स हिंदू। आपकी जो जितनी भी तीनों थल सेना, वायुसेना और आपकी जो है नेवी, जल सेना, वो तुम्हारी अपनी है। सब कुछ सिस्टम अपने हाथ में होते हुए भी यदि हिंदू खतरे में है तो तुम्हें इन पदों पर रहने का, बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं। आपको अभी रिजाइन दे दो और किसी हम जैसे अक्लमंद आदमी को देश का प्रधानमंत्री बना दो, रक्षा मंत्री बना दो। एक भी दिन जो खतरे में पड़ जाए कोई भी आदमी, गारंटी लेते हैं। या बहन कुमारी मायावती जो प्रधानमंत्री बना दो, किसी अम्बेडकरवादी या बौद्धिस्ट आदमी को तुम एक बार प्रधानमंत्री बना दो। प्रधानमंत्री छोड़ो, किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बना दो, उस स्टेट में एक भी दंगा हो जाए तो आप कह देना अम्बेडकरवादी बहुत दिमाग रखते हैं। और जितने बौद्धिस्ट हैं कंट्री, उसमें कहीं भी आपने देखा, क्योंकि बौद्ध जो है वो युद्ध नहीं चाहते। वो प्लानिंग के तहत में इस तरह का दंगा फैलाया गया ताकि हरियाणा में जो चुनाव आ रहा है, मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहा है और जो 2024 में प्रधानमंत्री जी का भी चुनाव आ रहा है, एमपी का जो चुनाव आ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के दंगे कराए गए। अब दंगे इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? दंगे इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 2024 में या 2023 में जिन स्टेटों में चुनाव होने वाले हैं वो बीजेपी हार रही है। SC ST गए थे उस दंगे में, एक भी दलित गया हो तो मुझे बता दो। दलित पढ़ा लिखा हो गया है, जितने भी SC ST हैं वो समझदार हो गए हैं, वो अब दंगों में नहीं जाते। अब वो भगवान के नाम को बदनाम नहीं करना चाहते। भगवान राम, महाबली, हमारे जो बजरंग बली हैं उनके नाम, शिव, भोलेनाथ, उनके नाम पर जो संगठन बने हुए हैं उनके नाम को बदनाम करने का जो काम कर रहे हैं। किसी भी भगवान ने, किसी भी धर्म के भगवान ने, गॉड ने ये नहीं कहा कि आप दंगे करो, मानव को मार दो, काट दो, प्रॉपर्टियां संपत्तियां बर्बाद कर दो, लोगों को बर्बाद कर दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहां सरकार काम कर रही है वो असफल है। सरकार, लॉ एंड ऑर्डर सरकार के अंडर में था। जिस स्टेट में दंगे होते हैं वो सरकार दोबारा वहाँ रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब तुम फेल हो चुके हो। जो बौद्धिस्ट आदमी है वो भाईचारा बनाते हैं, मानव एक समान समझते हैं। वहाँ न्याय, बंधुता, समाज
और सब कुछ देखा जाता है। तो इसलिए ये जितने भी चंद जो छोटे छोटे जो ग्रुप बना रखे हैं इन्होंने, ये केवल जानबूझकर पेड पैसे देकर और दंगे कराए जाते हैं, ताकि जो अनपढ़ लोग हैं वो समझ ना पाएं, वो बीजेपी के या जो पार्टी दंगा कराती है उनको वोट दे। ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा। असली खतरे में कौन है? असली खतरे में पद है, सीट हैं, मंत्री पद खतरे में है। क्योंकि सरकार चली गई तो जो मलाई मार रहे हैं ना हम, जो जनता के पैसे की लूट मचा रहे हैं, जो पैसे का मिसयूज कर रहे हैं, जो देश को बेच के जो पैसा ले रहे हैं हम, उसका मिसयूज कर रहे हैं, जो 1-1 लाख करोड़ रुपए उधार जो वर्ल्ड बैंक से ले लिया, देश के एक आदमी पर कितना कितना कर्जे न कर दिया, चढ़ा दिया, उस पैसे पर हम मजे ले रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, कीड़े मकोड़े की तरह, जो और लोगों को कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं, हवाई जहाज़ ले रहे हैं बढ़िया बढ़िया, मतलब एक थाली कई हज़ार की 5 स्टार होटलों 7 स्टार होटलों में मज़े ले रहे हैं, विदेशों में मज़े ले रहे हैं। वो पैसे का जो मज़े जो ले रहे हैं, ये जो मलाई मार रहे हैं, और जो और लोग जो 20-20 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं, उनका कौन जिम्मेदार होगा, कौन रेस्पॉन्सिबल है? एक भी आदमी देश में भूखा सोता है तो उसकी जिम्मेदार बीजेपी सरकार है, क्योंकि सरकार बीजेपी की चल रही है। एक आदमी भी हम मरता है तो समझो सरकार ने मरवाया है। एक आदमी की भी सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो सरकार की सुरक्षा गारंटी देने की सुरक्षा है। हमारा संविधान आपको पावर देता है, सरकार को पावर देता है। एक भी आदमी के साथ यदि मारपीट होता है, एक भी रेप होता है, एक भी मर्डर होता है, तो उसकी जिम्मेदार कौन है? जो गवर्नमेंट रन कर रही है वो रेस्पॉन्सिबल है। आदमी की सुरक्षा करने का काम किसका है? सरकार का काम है। इसलिए तुम फेलियर हो। जब तुम्हारे राज्य में दंगे हो गए तो तुम फेलियर हो, तुम्हें दोबारा फिर बनाने की जरूरत ही नहीं, ऐसे आदमी को सरकार में दोबारा लाने की जरूरत नहीं। जिस सरकार में एक बार दंगे हो गए या लोग मर गए या वहाँ अकाल पड़ गया या वहाँ के लोगों को जीवन खतरे में है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है, वहाँ आप रोजगार नहीं दे पा रहे, वहाँ शिक्षा नहीं दे पा रहे, वहाँ स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं दे पा रहे सही, तो फिर तुम्हें बनाने की क्या जरूरत है? पागल है सब, मूर्ख हैं, मेंटल बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं है देश के अंदर, हैं? जानते नहीं है किसकी जिम्मेदारी है? अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो, हैं? गैर जिम्मेदार लोगों, लूट कर देश को रख लिया तुमने, अब भागने की कोशिश कर रहे हो, फिर 2024 में फिर सपने देख रहे हो। बार बार तुम ही आते रहोगे और पागल हैं आज के बहुजन समाज पार्टी के लोग ना राज करने को हैं बिल्कुल भी। बहन कुमारी मायावती ना प्रधानमंत्री बनने को, हम जैसे लोग मुख्यमंत्री बनने को तैयार ना के हैं पढ़े लिखे लोग। अरे हमें बनाना, हम बताएंगे ना राज कैसे चलता है, यहाँ हम बता के देंगे। हम बाबा साहब अम्बेडकर का पूर्वज हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, सम्राट अशोक के वंशज हैं। हम राज चलाना जानते हैं अच्छी तरह, कैसे राज चलता है। समझ तुम्हारे बस की नहीं है राज तो हटा राज के तू, हम जैसे लोगों को बना के दिखाओ, हम बताएंगे। 1 महीना का प्रधानमंत्री या 1 महीना का मुख्यमंत्री बना के दिखा दो, राज कैसे चलता है, कैसे भाईचारा बनता है, मानव एक समाज कैसे होता है, लोगों को रोजगार कैसे दिया जाता है, लोगों को स्वास्थ्य कैसे मुहैया कराया जाता है, लोगों को शिक्षा कैसे दी जाती है, वन एजुकेशन वन नेशन कैसे होता है, हम बताएंगे ना कैसे होता है। आप आगे तुक्का लगा के आप सत्ता में बैठे हो, लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए आप कर क्या रहे हो? आप बताइए, देश नहीं चल रहा तो सीधे सीधे नुकदे हमारे बस की ना, हमें बुद्धि ना, हमारी बुद्धि पलट गई है, हैं? हमारी आंख बंद हो गई, हमें पता ही नहीं है कानून कैसे चलता है। संविधान को तुम लागू नहीं कर रहे, आप बताइए। रिजर्वेशन को तुम लागू नहीं कर रहे। किसी भी जो संप्रदाय है उसका क्या प्रतिनिधित्व है बताइए। SC ST OBC के सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, हाई कोर्ट में कितने जज हैं, कितने राज्यपाल हैं, कितने VC हैं, कितने प्रोफेसर हैं, कितने वो हैं डॉक्टर्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, आप बताइए ना। कितने जिला जज हैं, आप बताओ कितने। अरे तुम सिस्टम को तुमने बेकार कर दिया। संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उस संविधान को आप पूरी तरह से लागू नहीं कर रहे, तो रेस्पॉन्सिबल हु इज रेस्पॉन्सिबल है? यू आर फुल्ली रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। 100% आप रेस्पॉन्सिबल हैं। बुलडोजर को अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगा दी जिनके घर तोड़े जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर भी है कोई नहीं, कोई प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है या नहीं, कि तीनों काम तुम ही करोगे तो फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला जज, जितने भी जिला कोर्ट हैं वो क्यों बना रखे? न्यायालय किस लिए भाई? जो न्यायपालिका है वो कब बर्तन मांजने जाएगी? तुम्हारा बर्तन धोने जाएगी, वो क्या करेगी भैया? न्यायपालिका के जज क्या करेंगे बताओ आप? जब सारे काम ही तुम करोगे, FIR भी तुम ही करोगे और फैसला भी तुम ही करोगे, हैं, एग्जीक्यूशन भी तुम ही करोगे, तो फिर और क्यों वकील, जज, कोर्ट, सरकारी वकील, ये सब क्या किस काम आएंगे भैया? जेल किस काम आएंगी भाई बताइए? जेलर किस काम आएंगे बताइए? फांसी कौन लगाएगा जब तुम ही करवा रहे हो, अपने अपने आदमी ने भेज के शूट करवा रहे हो? अतीक अहमद मरवा दिया आज के जैसे, कितने मरवा दिए आप बताइए? तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप सरकार चलाने में नाकामयाब रहे हो, इस बात को आप मान जाओ कि आप में इतनी बुद्धि नहीं है कि आप सरकार चला सकें। सरकार चलाने के लिए
एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो मानव मानव एक समाज समझे, पूरे देश को अपना देश समझे। तुम नकली देशभक्त हो, लुटेरे हो, लूट के पैसा रख लिया है पूरी तरह से, और जो तुम्हारे खिलाफ बोलता है उसे मरवाने का काम करते हो, उस पर केस रजिस्टर्ड करवाने का काम करते हो, उसे डराने का काम करते हो, उसे जेल भेजने का काम करते हो आप। तो इसलिए जो नूह में जो घर तोड़े जा रहे थे, आप बताओ किसी के घर पर बुलडोजर चलाना गैर कानूनी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इसलिए रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट में। आप सोच रहे सारे जज एक से हैं, बहुत इंटेलिजेंट जज हैं। जब देश का लोकतंत्र खतरे में होता है तो न्यायपालिका को आगे आना पड़ता है, सुमोटो लेना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया। जब फ्लाइंग किस करते हैं तो उसको तो मुद्दा बना लेते हैं, और जहाँ वहाँ पे नंगी औरतें घुमाई गई, उनके रेप करे गए, उन्हें मारा गया, उनके साथ में ऐसे ऐसे एक्ट करे गए कि मैं बता भी नहीं सकता, उस पर बीजेपी मौन रही। बीजेपी बिल्कुल नहीं बोली। बीजेपी का एक नेता ने भी स्टेटमेंट नहीं दिया। बताओ, सदन को चलने नहीं दिया तुमने जानबूझकर। आप बताइए, आप जो उस पर सवाल करता था उन्हें सस्पेंड कर दिया तुमने सत्रकालीन से कि आप बाहर बैठे हैं। वो जो आपसे मांगता है, धीर रंजन है, संजय सिंह है, और कई जन के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप देश को अशांत क्यों कर रहे हो, देश को पूरी तरह से आप नहीं चला पा रहे हो, यहाँ की जनता को मरवाने का काम कर रहे हो, यहाँ की जनता को जो राइट्स हैं उन्हें तुम एक्सप्लोटेशन कर रहे हो, लोगों का शोषण कर रहे हो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? इसका मतलब है कि आप देश को अपना नहीं मान रहे, यहाँ की जनता को अपना नहीं मान रहे, केवल लूटने का काम कर रहे हैं। जनता समझ रही है, सोच रही है, और 2024 में आपको इसीलिए हरा रही है जनता देश की।